नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप लोगों के। आज के वीडियो में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर व्हेन गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस। तो कई बार क्या होता है कि जो एचओ है वो अपनी ब्रांच को कुछ ना कुछ जो है मार्कअप ऐड करके देता है, प्लस मार्कअप कुछ ना कुछ मार्कअप ऐड करके देता है और ब्रांच उसको जो है उससे ज़्यादा पर सेल करता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर अकाउंट्स तो एचओ ही बनाने वाला है, ब्रांच तो कोई अकाउंट्स बनाने ही नहीं वाला है। तो इस केस में जो है स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट आएगा, जो मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। आपको पता होगा स्टॉक रिजर्व क्या होता है, कि जब भी हम देखते हैं कि भैया एचओ ने जो है ब्रांच को कुछ भी दिया और उसमें एंड में क्लोजिंग स्टॉक रह जाता है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक में एचओ ने जो मार्जिन जोड़ा वो मार्जिन जुड़ने के बाद जो है अमाउंट आ रही होती है, करेक्ट। तो आपको जो है वो मार्जिन हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो बिका ही नहीं वो तो आप प्रॉफिट नहीं मान सकते। एचओ ने सिर्फ जोड़ के भेज दिया बट वो बिका नहीं फाइनल कस्टमर को, तो आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसको आप माइनस करेंगे। यानी कि एचओ जो भी ब्रांच को सेंड कर रहा है गुड्स, उसमें मार्कअप जोड़ रहा है 15% मान लेते हैं, तो हम तो मानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो 15% है ये प्रॉफिट कंपनी कमाने ही वाली है। अगर ब्रांच इसको आगे सेल कर दे तो कंपनी का ये प्रॉफिट है ही है। बट कुछ अगर सामान नहीं बिका तो फिर उतना प्रॉफिट हटाना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व मान के। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक बचा है उस क्लोजिंग स्टॉक में आप जो है स्टॉक रिजर्व जो है माइनस करते हैं, स्टॉक रिजर्व जो है आप माइनस करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बन जाता है, जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बन जाता है, करेक्ट। तो बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आप ये ब्रांच अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन में यहाँ पर आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो उसके सामने ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भी यहाँ लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का बैलेंस भी आ रहा होगा। सिमिलरली यहाँ क्लोजिंग लिखेंगे तो क्लोजिंग का स्टॉक रिजर्व लिख देना। और कुछ बताना है सर? और कुछ नहीं बताना, बाकी सब वही है, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। बस अपना दिमाग खुला रखना, प्रैक्टिकली जो है सोच के करना। इलस्ट्रेशन नंबर 4, हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज़ अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली, जिसे वो गुड्स बेचता है 20% अबव कॉस्ट। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल्स। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली फ्रॉम एचओ एंड पार्टली बाय द ब्रांच। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। क्या हो गया ये? द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंट टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। तो भैया एक्सपेंसेस की जो डिटेल है जो ब्रांच इनकर कर रहा है वो एचओ को जो है वो भेज देता है एवरी मंथ कि रिकॉर्ड कर लो। फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2021। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच टिल 31 December 2021 एट इनवॉइस प्राइस। सर इसका क्या मतलब हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ब्रांच को जो गुड्स भेजे वो 2 लाख रुपए के भेजे, जिनकी कॉस्ट 2 लाख रुपए थी। अगर आप इसमें 20% जोड़ दें जो मार्जिन है तो आएगा 2,40,000। यानी कि एक्चुअली में जो ब्रांच को गुड्स भेजे गए हैं तो उस पर जो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा वो तो 2,40,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए, पर ब्रांच के पास जो है 2,20,000 के इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स आए हैं, 20,000 के नहीं आ पाए हैं, 20,000 के नहीं आ पाए हैं। ठीक है सर, आपने कुछ क्रेडिट सेल्स करी इनवॉइस प्राइस पे, आपने कुछ कैश सेल्स करी इनवॉइस प्राइस पे, आपने एचओ को कैश रेमिट करा 2,22,500 का, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एचओ ने पे करे, कुछ आपके बैड डेट हो गए, कुछ आपके बैलेंसेस आ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये कॉस्ट पर है स्टॉक, ये इनवॉइस प्राइस पर है स्टॉक, डेटर का बैलेंस है, कैश इन हैंड का बैलेंस है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं है। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2021। तो जी आपको क्या है, आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है, आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है।
आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। अब किस मेथड से निकालोगे, मेथड गिवन नहीं है, तो यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो, डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, या फिर सीधा P&L बनाना चाहते हो, आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप स्टॉक एंड डेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो है कई लोग को समझ नहीं आ रहा होगा क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो ब्रांच अकाउंटिंग है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, बहुत प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है। बट अगर आप दोबारा से इंडिपेंडेंट ब्रांचेस को अच्छे से कर लें और उसके बाद जो डिपेंडेंट ब्रांचेस का ब्रांच अकाउंट बनाना मैंने सिखाया है, जो कि इंडिपेंडेंट की तरह ही बनता है, वो कर लें अगर, तो आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर की। अब यहाँ जो है, यहाँ पर आप स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं, तो मेरे साथ बनाइएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ये एक्चुअली में जो है ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा है, करेक्ट। तो इसमें जो है ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो है, इसे आप कैसे बनाएंगे सर, कुछ ना कुछ आपका जो है ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, उसे आप ब्रॉट डाउन कर सकते हैं। और ओपनिंग बैलेंस कितना है सर स्टॉक का, 25,000 कॉस्ट पर है, तो हम हमेशा जो है ब्रांच को कितने पर पड़ा उस पर बना रहे होंगे। तो ब्रांच को जो है 20% प्लस करके पड़ा होगा, तो 30,000 पे पड़ा होगा। तो आप यहाँ पर डालेंगे कॉस्ट जो है ब्रांच को जो पड़ी, ब्रांच के पास जो आया वो 30,000 का आया। उसके बाद जो है गुड्स एचओ से आए, तो एचओ ने जो गुड्स भेजे वो कितने के भेजे सर, वो 2 लाख रुपए के भेजे, 20% मार्जिन जोड़ कर भेजे, तो 2,40,000 के भेजे, करेक्ट। आपने जो है कहीं ना कहीं जो है आपने सेल करी क्रेडिट पे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं सेल आपने करी है, तो जो ब्रांच के डेटर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट, और ये अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। या आप यहाँ पे सेल्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पर सेल्स भी लिख सकते हैं या ब्रांच डेटर भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं भैया सेल हुई है। और उसके बाद जो है कैश सेल्स जो है वो है 59,000। साथ ही में जो है आपका क्लोजिंग बैलेंस है कैरिड डाउन। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है भाई, आपके पास जो गुड्स आए 2,40,000 के, इसमें 20,000 रुपीज़ के जो गुड्स है ना, वो एक्चुअली में आपके पास नहीं आए। आप समझे क्या मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि 2 लाख के गुड्स जो हैं वो 20% मार्कअप पे भेजे तो 2,40,000 बनता है। आपके पास 2,20,000 के गुड्स पहुँचे, तो इसका मतलब ये कि आपके पास 20,000 के जो गुड्स नहीं पहुँचे उसकी आप एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करने के बाद टोटल क्या हो जाएगा, 2,40,000। यही तो करते हैं कि अगर एक ने भेजा दूसरे ने नहीं रिसीव किया तो उसकी एंट्री पास करेगा, तो एंट्री पास करके टोटल तो 2,40,000 होगा। एंड में आप देखते हैं कि अच्छा एंड में जो है 28,000 के जो है बचे हुए हैं गुड्स स्टॉक, प्लस 20,000 जो है वो तो आया ही नहीं ना आपके पास, रिकॉर्ड तो कर लिया रिसीव हुआ है, बट क्योंकि नहीं आया, क्योंकि बिका नहीं और पहुंचा भी नहीं, तो वो आपका कहीं ना कहीं क्लोजिंग में आप दिखा रहे हैं। एचओ ने सेंड कर दिया, आपके पास रिसीव नहीं हुआ, बट क्योंकि एचओ ने सेंड कर दिया, एचओ ने अपनी बुक्स में पास कर लिया, तो आप अपनी बुक्स में पास करेंगे। बट क्योंकि आप बुक्स नहीं बनाते तो एचओ ही इसको पास कर रहा है और आपके लिए जो है अकाउंट बना रहा है। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे पूरा का पूरा अपने इनवॉइस प्राइस पर बनाया है, यानी कि एचओ ने जिस अमाउंट पर ब्रांच को भेजा, जिस अमाउंट पर ब्रांच को भेजा सेंड करा, उस अमाउंट पर ये पूरा बन रहा है। तो जो बैलेंस आएगा यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, 2,000 रुपये का बैलेंस आएगा, वो आपका जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट में। सर ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आपने पहले नहीं करवाया हमें। देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। अब भाई जैसे अपना ब्रांच अकाउंटिंग चैप्टर चल रहा है उसमें आपके थोड़े से एफर्ट्स बढ़ गए हैं जी, नोट्स का जब टाइम मिलेगा बना कर देंगे, बट अभी फटाफट ये करिए, फिर हायर परचेज करिए और अपना कोर्स ख़त्म करिए। तो जब भी आप स्टॉक एंड डेटर बनाते हैं, स्टॉक एंड डेटर मेथड बनाते हैं, उसके हिसाब से करते हैं और इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, इनवॉइस प्राइस पे, करेक्ट, इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं आप देखोगे एचओ के एंगल से, तो जो एचओ ने मार्कअप जोड़कर भेजा है, एचओ ने मार्कअप जोड़कर भेजा है, वही तो आपका प्रॉफिट है। अगर वो सामान बिक गया, मान लेते हैं एचओ ने 20% मार्कअप पर आपको सेंड करा, आपने उसे इनवॉइस प्राइस पर ही आगे सेंड कर दिया या कुछ ज़्यादा पर भी बेच दिया मान लेते हैं, तो ये जो एचओ ने 20% जोड़ा है ये तो सारा प्रॉफिट ही है। अगर स्टॉक बच गया तो प्रॉफिट नहीं है उस पर, बट अगर वो सारा बिक गया तो सारा प्रॉफिट है। तो ब्रांच एडजस्टमेंट जो है सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट आता है, ओनली प्रॉफिट एलिमेंट। मतलब हम मानते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है 30,000 का, जो आप दिखा रहे हैं कि भैया हाँ एचओ ने जो ब्रांच को सेंड करा
मार्कअप जोड़कर वो 30,000 था। तो उस केस में क्या हो गया, तो उस केस में जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं आपका 5,000 रुपये का है जो आप सोच रहे हैं इस बार तो भैया ये बिक ही जाएगा, तो 5,000 का प्रॉफिट तो मेरा आना ही आना है। इसमें आप सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट बुक कर रहे हैं, और ये जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट अब बना रहे हैं ये कॉस्ट की जगह इनवॉइस प्राइस पर बना रहे हैं, राइट। तो आप कह रहे हैं इतना तो मेरा बिक ही जाएगा। दूसरा जो गुड्स एचओ से आए, गुड्स एचओ से रिसीव हुए, गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसमें भी 40,000 जो है एचओ ने जोड़कर भेजा है। 2 लाख के कॉस्ट के गुड्स थे, 40,000 जोड़ दिए उसमें। आप कह रहे हैं ठीक है भाई 40,000 का मेरा प्रॉफिट होगा, अगर बिक गया तो 40,000 का प्रॉफिट होना तय है। साथ ही में क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा में बेच दिया, इनवॉइस प्राइस से भी ज़्यादा में बेच दिया, तो 2,000 का ज़्यादा सरप्लस बैलेंस आ गया इस अकाउंट में। स्टॉक अकाउंट में बैलेंस आना ही नहीं चाहिए था। आप इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हैं ओपनिंग, कुछ आया, कुछ इनवॉइस प्राइस पर ही गया, कुछ कैश सेल्स हो गई, कुछ क्लोजिंग बैलेंस बच गया, तो कुछ बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए था। और बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब या तो आपने कहीं ना कहीं कम पर बेचा होगा या कहीं ना कहीं ज़्यादा पर बेच दिया होगा इनवॉइस प्राइस से, इसलिए तो बैलेंस आ रहा होगा। तो वो अगर ज़्यादा बैलेंस आ गया तो आपका प्रॉफिट और हो गया जी। तो ब्रांच जो है चालाक निकली, कहीं ना कहीं उसने इनवॉइस प्राइस से ज़्यादा पर बेच दिया। आप कह रहे भैया ये तो मेरा प्रॉफिट होगा, ओपनिंग बिकेगा तो ठीक है, गुड्स आए वो बिकेगा तो ठीक है, कुछ 2,000 का एक्स्ट्रा बेच दिया वो भी ठीक है, बट जो क्लोजिंग में रह गया उस पर तो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ ना। तो उस पर देख लो कितना प्रॉफिट है, 48,000 है ये सर, 48,000। तो आपका जो है 20% जोड़कर जो है एक्स में 20% ऑफ एक्स जोड़कर जो है 48,000 आया है। तो क्या आप देख सकते हैं कि एक्स कितना होगा, एक्स होगा मतलब 20% ऑफ एक्स होगा 8,000 रुपीज़। तो आप कह रहे हैं भैया ये मेरा सारा प्रॉफिट है, ओपनिंग बिकेगा तो उसमें 5,000 का प्रॉफिट यहाँ एडजस्टमेंट में बुक कर रहा हूँ, एचओ से गुड्स है उसमें इतना प्रॉफिट का एलिमेंट है, कॉस्ट से ज़्यादा पर हमने रिसीव किया है, तो पूरी कंपनी के लिए तो प्रॉफिट ही है। ज़्यादा पर में कुछ बैलेंस आ गया ज़्यादा पर बेचने की वजह से, तो वो भी प्रॉफिट ही है, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो ये रहा। तो अब जो है जीपी जो है आप कह सकते हैं कि भैया कहीं ना कहीं मेरा 39,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ग्रॉस प्रॉफिट आया है, करेक्ट। अच्छा सर और कौन से अकाउंट आप बनाना चाहते हैं? देखिए और क्या बनाना है आपको, आप चाहें तो P&L अकाउंट बना लीजिए इसमें, ब्रांच का P&L कि भैया 39,000 का मेरा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो यहाँ पर डाल दो और ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब सवाल है कि एक्सपेंसेस कहाँ से डालें। तो देखिए आपने क्या क्या चीज़ें कंसीडर कर ली है, आप ज़रा यहाँ पर जो है देखिएगा, आपके पास यहाँ पर जो है डेटर का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कैश का गिवन है, तो क्यों ना ये 2 अकाउंट और बना लिए जाए जिनके आपको ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। मैंने आपको बताया जहाँ भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा अकाउंट बना लीजिए सर। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है सर। साथ ही में 1,65,000 के आपने बताया कि सेल करी है, तो सेल से क्या होता है, डेटर भरते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कैसे सर, ब्रांच स्टॉक में यहाँ डाला ना आपने कि 1,65,000 की सेल्स हो गई है क्रेडिट पे, तो डेटर में भी आएगा ना इतने की सेल्स हो गई है, चाहे तो आप इसको सेल्स लिख दो, आपकी मर्जी है, ब्रांच सेल्स लिख दो, 1,65,000 की हुई है। कुछ आपके जो है बैड डेट हो गए हैं 750 के, तो बैड डेट हो गया तो बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट में डाल दीजिए 750। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर आ रही है कि ब्रांच से डेटर से जो है कितना कैश रिसीव हो गया है, तो वो आपको जो है बैलेंसिंग फिगर के रूप में पता लग गया। इसलिए आप ये अकाउंट्स बनाते हैं ताकि आपको बैलेंसिंग फिगर पता लगे। अब जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे ब्रांच का, तो कैश अकाउंट में भी जो है ओपनिंग बैलेंस गिवन है और बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 5,000, बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 2,500। कोई दिक्कत नहीं सर। आपने जो है कैश में जो सेल्स करी तो उसको आपने कैसे बुक किया होगा, कैश में बुक करी तो कैश अकाउंट को डेबिट किया होगा आपने ब्रांच के टू सेल्स, या सेल्स की जगह आपने स्टॉक अकाउंट लिखा होगा। ये तो आपने किया है यहाँ पर 59,000। तो कैश आपने 59,000 का और रिसीव कर लिया, कैश आपने 59,000 का रिसीव कर लिया, यहाँ लिख दिया ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कैश अकाउंट बन रहा है ना सर, बैलेंस ओपनिंग था, कुछ सेल करा कैश में, तो कैश में सेल करोगे तो कैश अकाउंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं सर। और बताइए
12,000 जो है एच ने जो है एक्सपेंसेस पे करे हैं, तो एच ने जो है एक्सपेंसेस पे करे हैं 12,000 के, तो एच ने पे कर दिए ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ब्रांच के कैश में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ब्रांच को जो है ब्रांच डेटर जो है उससे कुछ पैसा रिसीव हुआ है 1,71,000, यहाँ आप देख सकते हैं कुछ कैश में रिसीव हुआ है, बैलेंसिंग फिगर आई थी तो आपने यहाँ डाल दिया। ब्रांच तो कैश सेल्स कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पर ये भी गिवन है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, यानी कितना कैश आपने एचओ के नाम किया। अब ये किस चीज़ का है पता नहीं, बट आपने जो है एचओ के नाम कर दिया जी 222,500, ये आपने एचओ के नाम कर दिया, करेक्ट। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा कि बाकी जो है कहीं ना कहीं जो है आपने खर्चा करा होगा। क्यों? क्योंकि भैया डेबिट साइड जो है ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट कम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपने खर्चा करा होगा। तो वो आपका एक्सपेंसेस आपको पता लगे कि भैया 10,000 के एक्सपेंसेस जो है आपने करे हैं, आपने करे हैं, ब्रांच ने करे, और 12,000 के एक्सपेंसेस जो है वो एचओ ने डायरेक्टली किए हैं आपके लिए। तो खर्चा तो आप ही का है ना सर, ब्रांच के लिए खर्चा कर दिया जो भी है, बट खर्चा तो आप ही के नाम जाएगा ना। अगर आपका प्रॉफिट देखेंगे तो पेमेंट आपने नहीं करी, पेमेंट एचओ ने कर दी है, ठीक है सर। कैश आपका नहीं गया, बस यही तो फ़र्क है, खर्चा तो आप ही का है, कैश आपका नहीं गया, ये फ़र्क है। तो ये आपका क्या आ गया, एक्सपेंस आ गया। फिर कुछ आपने जो है बैड डेट हुए थे 750 के, जो आपने यहाँ रिकॉग्नाइज़ करे थे, नीचे यहाँ पे देख सकते हो बैड डेट, तो वो भी पीएनएल में जाएंगे, तो वो भी चले गए, और ऐसे कर आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जो स्टॉक एंड डेटर मेथड है वैसे तो बिल्कुल सिंपल है, स्टॉक बनाया अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, सिंपल। पहले भी हमने ऐसे ही किया था जहाँ तक मुझे याद है। तो आपको याद होगा कि जहाँ पर हमने पहले किया था उस पहले में हम जो है सिर्फ ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते थे, और ब्रांच स्टॉक में आप जहाँ डालते थे कॉस्ट पे, और यहाँ पर आप क्या डालते थे, सीधा सेल्स पे। तो आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट एक तरह से आता था। फिर आप जो है प्रॉफिट अकाउंट में जो है ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, एक्सपेंसेस माइनस करते थे, और आपका नेट प्रॉफिट आता था। तो आपने ब्रांच के अकाउंट्स बना लिए, सिंपल इज़ दैट। इसमें कोई डबल एंट्री सिस्टम में मत जाइए आप यूँ सोचिए कि बस मुझे तो अकाउंट बनाकर तैयार करने, डेबिट में जो आता है क्रेडिट में जो आता है वो लिखिए ताकि प्रॉफिट निकल जाए। डोंट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम इन डेप्थ कि इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। अरे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप जो बना सकते हो बनाकर प्रॉफिट निकाल दो, इतना ही करना है आपको बस। अब जहाँ पर इनवॉइस प्राइस पर जो है एचओ भेजता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो है ब्रांच स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पे बनता है। और क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे बनता है तो जाहिर सी बात है इस पर प्रॉफिट जो है वो अलग हम एक तरह से एडजस्टमेंट अकाउंट में बनाते हैं। प्रॉफिट के एलिमेंट यहाँ डालते हैं, और जो प्रॉफिट का एलिमेंट आता है वो एक तरह से आपका जीपी होता है, और जीपी के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते ही हैं। और अगर डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, तो उन अकाउंट से आपको कहीं ना कहीं कुछ बैलेंसिंग फिगर्स पता लग जाती है, इसलिए आप वो अकाउंट्स भी बनाते हैं जो यहाँ पर करा हुआ है। अब अगर मान लेते हैं कि यही एग्जांपल है, आपको डेटर मेथड से करना है, तो डेटर मेथड में क्या होता है, डेटर मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड इफ आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन यू हैव टू फॉलो स्टॉक एंड डेटर मेथड। यहाँ पर क्या होता है कि आप ब्रांच अकाउंट ही बना रहे होते हैं, ब्रांच अकाउंट ही यहाँ पर बना रहे होते हैं, जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में बनाते हैं। सिर्फ आप पीएनएल का एलिमेंट नहीं डालते, बाकी सब कुछ आप वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं। एचओ अपनी बुक्स में ब्रांच की सभी ट्रांजेक्शन्स को वैसे ही रिकॉर्ड करता है जैसे वो पहले कर रहा था। ब्रांच भले ही ना कर रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, एचओ तो वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ब्रॉड डाउन बैलेंसेज हैं तो स्टॉक का क्या है, डेटर का क्या है, कैश का क्या है, वो सब डाल दिया। और क्रेडिट साइड पे जो है क्रेडिट बैलेंसेज हैं वो डाल दिए, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो आपके जो गुड्स हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये जो आपके गुड्स हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो आप जो है एचओ जो है 2 लाख रुपए के गुड्स जो है ब्रांच को दे रहा है, करेक्ट। तो जब एचओ गुड्स 2 लाख रुपए की दे रहे हैं तो एचओ अपनी बुक्स में क्या पास करेगा, अपनी बुक्स में तो एचओ 2 लाख ही पास करेगा ना। अब ये वाला जो सिर्फ ब्रांच अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको देखना है कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में क्या होता था। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में क्या होगा कि एचओ अपनी बुक्स में 2 लाख ही पास करेगा, ब्रांच अपनी बुक्स में 2,40,000 पास करेगा। तो एचओ ने तो यहाँ पर क्या पास करना चाहिए था कि भैया जो उसका परचेज अकाउंट है उसे कम कर दो, या गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट एक नया बना लो, उसे क्रेडिट कर दो और ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दो 2 लाख से। तो यहाँ 2 लाख रुपये डाल दीजिए। अगर 2,40,000 डालेंगे तो 40,000 दूसरी तरफ डालना पड़ेगा, नहीं तो इसको काट के सीधा 2 लाख ही डाल दीजिए। उसके बाद जो है बैंक से जो भी रेमिटेंस आई है, जो भी एचओ ने एक्सपेंसेस करे वो आप डाल सकते हैं। खर्चा करा तो एचओ का क्या होगा, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, एचओ का जो है बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। और डेबिट क्या करेंगे आप, डेबिट क्या करेंगे आप, ब्रांच अकाउंट, डेबिट आप कर देंगे ब्रांच अकाउंट, करेक्ट। तो ये सारा जो है काम झाम है, ओके। अब जो है आपको कुछ ना कुछ बैंक में पैसा आया है आपके,
ब्रांच से जो है पैसा रिसीव हुआ है, ब्रांच ने जो कैश सेल्स करी वो आपको पहुंचा दिया, तो जैसे ही वो पैसा पहुंचा है आपका कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा टू ब्रांच। कुछ डेटर से कलेक्शन है, डेटर से जो है पैसा आया है तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आया है, तो आप क्या लिखेंगे भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। कुछ कैरी डाउन बच गया, स्टॉक का, डेटर का, कैश का कुछ बैलेंस बच गया कैरी डाउन, उसकी एंट्री पास करेंगे। कैसे कैसे, सारा स्टॉक ब्रांच का आपका हो गया, सबको डेबिट कर दो टू ब्रांच, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी आपकी हो गई, तो लाइबिलिटीज़ क्रेडिट कर दो और ब्रांच को डेबिट कर दो, तो बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपने नहीं ना लिया तो ये बैलेंसिंग फिगर आना तय है। अब यहाँ पर जो डेटर का कलेक्शन है वो कैसे निकाला वो आप यहाँ देख सकते हो भैया। टोटल जो रेमिटेंस गिवन है उसमें से आपने बोला कैश सेल्स इतनी थी, तो आपने टोटल एचओ को जो भेजा उसमें से कैश सेल्स माइनस कर, तो बाकी डेटर से आया होगा। और तो आपका है क्या, और अब ब्रांच और कर क्या रही है, खर्चे ज़रूर कर रही है, बट पैसा कमा कहाँ से रही है, या तो कैश सेल से या बाकी बचा हुआ डेटर से पैसा आ रहा है। करेक्ट, तो ये आपका जो है ब्रांच अकाउंट बन गया। सिमिलरली जो है एक ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट का एक मेथड होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उसमें तो सिर्फ पीएनएल अकाउंट बनाना है, जैसे 11th क्लास में आप बनाते हो। ये मत सोचो क्या डबल एंट्री, क्या ब्रांच अकाउंट। आप देखो भैया पीएनएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो पीएनएल अकाउंट बनाकर खत्म करो। जैसे यहाँ देखा है, गुड्स जो है इन्वॉइस करे जाते हैं ब्रांच को एट कॉस्ट प्लस 20%, एट कॉस्ट प्लस 20%। सेल प्राइस है कॉस्ट प्लस 50%। अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी नीचे गिवन है। स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021, गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द ब्रांच। तो असर्टेन आपको क्या करना है, असर्टेन करना है द प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंड ब्रांच स्टॉक रिजर्व इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पर आ रहा है, आपको क्या बनाना है, आपको तो बनाना है भैया पीएनएल अकाउंट, आपको तो बनाना है पीएनएल अकाउंट। आपने क्या किया, आपने डाला भैया ये देखो 2,20,000 का जो है मेरा क्या है ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स जो मुझे रिसीव हो रहे हैं वो हो रहे हैं 11 लाख रुपीज़ के, मैं जो खर्चे कर रहा हूँ वो है 45,000 के, जो मैं सेल्स कर रहा हूँ वो है 12 लाख की। तो ये जो है आप क्या बना रहे हैं, ये प्रॉफिट बना रहे हैं जो सिर्फ ब्रांच ने अर्न करा है, पूरी कंपनी ने अर्न करा है वो नहीं है सर। क्यों नहीं है सर, क्योंकि आपके पास जो इनवॉइस प्राइस यहाँ पर आया, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%, तो उस पर ये सारी चीज़ें गिवन है, उस पर ये सारी चीज़ें गिवन है। गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। करेक्ट। तो यहाँ पर जो ब्रांच के पास गुड्स रिसीव हुए हैं वो आप ब्रांच को जितने पर पड़े उस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सेल्स आप उसके ऊपर कर रहे हैं, तो सिर्फ ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जहाँ तक बात क्लोजिंग स्टॉक की है तो वो तो आप ये देख सकते हैं, देखिए क्लोजिंग स्टॉक को पूरी तरह से जो कैलकुलेट किया हुआ है कि अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो 20% जुड़ के 120 रुपये का जो है ब्रांच को पड़ेगा, और 150 रुपये का जो है ब्रांच बेचेगा। तो अगर ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 2,20,000 है, गुड्स जो रिसीव हुए वो भी इनवॉइस प्राइस पर 11 लाख है, तो टोटल है 13,20,000। आपने जो है 12 लाख के गुड्स बेचे, वो 150 के हिसाब से बेचे, तो 120 के हिसाब से वो कितने बने, 9,60,000। तो सबसे क्लोजिंग स्टॉक कितना है इनवॉइस प्राइस पे, 3,60,000। तो वो आपने यहाँ डाल दिया, तो ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया वो आ गया। साथ ही में ये तो प्रॉफिट ब्रांच ने कमाया, और एचओ ने जो ब्रांच को सामान भेजा उतना प्रॉफिट जो है, जैसे आप कह सकते हो कि ये जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक है, गुड रिसीव बाय एचओ है, तो ये अगर आप जोड़ेंगे इसमें 20% जुड़कर है ना सर, ये 20% जुड़कर आया ना, तो ये प्रॉफिट भी तो एचओ ने कमाया है। और जो क्लोजिंग स्टॉक जो है 3,60,000 का, इसमें ये अगर खुद 120 है तो इसमें 20 कितना होगा वो आपने देख लिया, वो आ गया 60,000। अगर ये खुद 120 है तो इसमें 20 कितना होगा, आ गया 60,000, जो कि अनरियलाइज प्रॉफिट है एचओ का। यानी कि ओपनिंग स्टॉक 20% कितना बन रहा था वो आप देखेंगे, गुड्स जो एचओ से रिसीव हुए इसके अंदर 20% इंक्लूडेड है, वो भी प्रॉफिट जोड़ेंगे, माइनस 60,000 जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, एचओ ने प्रॉफिट जोड़ रखा है, उसे माइनस करेंगे तो आएगा एचओ ने भी कितना प्रॉफिट कमाया, और ब्रांच ने उसके बाद आगे बेचकर कितना प्रॉफिट कमाया, तो टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा। ठीक है सर। यहाँ जो है मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सेलवेल हु कैरिड ऑन अ रिटेल बिजनेस ओपन अ ब्रांच X on January 1st, 2021, where all sales were on credit basis. All goods required by the branch were supplied from HO and were invoiced to the branch at 10% above cost. तो ब्रांच को आप 10% ऊपर पर सेंड करते हैं। तीन आपको जो है 3 महीने का यहाँ पर दे रखा है, 1, 2, 3। गुड्स सेंड टू ब्रांच परचेज प्राइस
40,000, 50,000, 60,000. Sales as shown by the branch monthly report 38,000, 42,000, 55,000. Cash received from debtors and remitted to HO वो भी गिवन है. एंड रिटर्न्स टू HO इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच ये भी गिवन है. करेक्ट. तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर गिवन है. द स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 53,400 एट इनवॉइस टू ब्रांच. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि गुड्स सेंड टू जो ब्रांच है वो यहाँ पर परचेज प्राइस पे गिवन है, सेल्स भी गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है एंड रेमिटेड टू HO है वो भी गिवन है, और रिटर्न आया कुछ HO से वो भी गिवन है, इनवॉइस प्राइस टू ब्रांच. अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो वैसे 10% जो है ऊपर सामान जोड़कर जो है HO भेजता है. स्टॉक 31 मार्च को जो है पड़ा हुआ है इनवॉइस प्राइस पे. आपको सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है HO की बुक्स में. तो आप ब्रांच एंड डेटर मेथड से करना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप तो आप जो है ब्रांच अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और इसमें आपको कुछ नहीं करना है. इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है जी. देखिए 60,000 प्लस 40,000 1 लाख प्लस 50,000 1,50,000. आप यहाँ पर जो है 1,50,000 ही लिखिए, इसको हटा दीजिए. भाई HO ने तो 1,50,000 का भेजा है तो वो तो अपनी बुक्स में जब ब्रांच अकाउंट बनाएगा तो 1,50,000 डालेगा, राइट. ये भी जो है इसको भी काट दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अब गुड्स जो है रिटर्न करे गए हैं तो अगर आप यहाँ देखेंगे गुड्स रिटर्न ये तो इनवॉइस प्राइस पर है सर. कितने के हैं रिटर्न? 600 जोड़ दीजिए, आया 1800. ये 600 इसमें जोड़िए 3,000, यह है 4,200. तो 4,200 कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है. करेक्ट. तो 4,200 जो है वो 10% जुड़ने के बाद है. 10% जुड़ने के बाद है तो x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 4,200. करेक्ट. तो ये क्या हो गया? 1.1x इक्वल टू 4,200. तो अगर आप x निकालना चाहेंगे तो 4,200 जो है बाय 1.1 आप करेंगे. तो 4,200 डिवाइडेड बाय 1.1 तो आएगा 3,818. तो यहाँ पर आप कॉस्ट डालिए ना, आप यहाँ पर कॉस्ट डालिए जो रिटर्न हुआ है, तो कॉस्ट तो उसकी 3,880 है. तो यहाँ तक की बात सही है. कैश जो है डेटर का है वो HO को रिसीव हो गया. तो HO को अगर रिसीव होगा तो HO का बैंक अकाउंट डेबिट होगा और ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा. साथ ही में जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपने जो है सेल्स करी है टोटल, और वो सेल्स यहाँ पर गिवन है 38,000, 42,000, 55,000. ये आपने सेल्स करी है, पर क्योंकि ये सेल्स आपने क्रेडिट पर करी है, ब्रांच ने क्रेडिट पर करी है, तो HO को उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी. तो उसके लिए आप जो है एक अलग से जो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बना सकते हैं, जो कि एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है. सिर्फ रफ में कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भाई देखिए इतना मेरे को कैश रिसीव हुआ है, बट मैंने सेल्स तो 1,35,000 की करी थी, तो कुछ ना कुछ उसका जो है कैरिड डाउन बैलेंस होगा 29,000 का. तो कैरिड डाउन बैलेंस जो है आप यहाँ डाल दीजिए, 29,000 का कैरिड डाउन बैलेंस होगा. और जो स्टॉक आपका बच गया है वो भी आप दिखा रहे हैं 53,400 पर दिखा रहे हैं, बट उसके दूसरी साइड पर आप ये भी तो दिखा रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मेरा स्टॉक रिजर्व है. HO क्या करता है? यही तो करता है, ब्रांच का स्टॉक मेरा स्टॉक, बट जो स्टॉक रिजर्व है उसको हटाना भी तो है, तो उसकी एंट्री पास करता है ना. तो वो पास कर दी यहाँ पे, स्टॉक रिजर्व को भी रिकॉर्ड कर लिया. और ऐसे कर कर जो है आप कह सकते हैं कि जो है अमाउंट सेम ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा. मैं फिर भी जो है आपके लिए करके दिखा रहा हूँ. 1,50,000 प्लस 4,855 माइनस 1,06,000 माइनस 3,818 माइनस 82,400. तो आ गया 37,363. तो जैसे हमने किया उससे भी हमारा क्या है, सेम आंसर आया है. जब आप ब्रांच अकाउंट फॉलो करते हैं तो हमेशा क्या देखना है, इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में जैसे ब्रांच अकाउंट बनता है वैसा ही बनाना है. और अगर ब्रांच के वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन वगैरह हो गए तो देख लो उसका कोई बैलेंस तो नहीं पड़ा हुआ है, उसे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा. दैट्स इट. ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत है नहीं, वैसे सिंपल है. अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन 9 है. इसे आप जो है होमवर्क में ट्राई करिएगा. ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ. और आखिरी क्वेश्चन है आपका गुड्स इनवॉइस्ड एट होल सेल प्राइस टू रिटेल ब्रांचेस. तो चाहे कोई भी प्राइस हो, कॉन्सेप्ट हमेशा जो है सेम रहेगा. आप इनवॉइस प्राइस पर भेजें या आप होल सेल प्राइस पर भेजें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पर जो है आपका जो है ये चैप्टर जो है मैं कंप्लीट मानता हूँ.
from a basic level perspective where we have covered all the concepts, all the questions, at least 1 or 2 questions of all the concepts. Now it's your duty कि आप ब्रांच अकाउंटिंग में एक लिमिटेड 1-2 दिन का समय लगाएं और जितने हमने क्वेश्चंस करें सिर्फ उतना ही ट्राई करें, इवन नॉट मोर देन दैट, इंक्लूडिंग सारा इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का ट्राई करें और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज वाला ट्राई करें. फिर डिपेंडेंट का जो है 2 मेथड ट्राई करें. एक तो नॉर्मल इंडिपेंडेंट की तरह ही बनता है, राइट, और दूसरा जो है स्टॉक डेटर एटसेट्रा वो सब चीज़ें बनती है, करेक्ट. तो ये सब चीज़ें जो आपको करनी पड़ती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. जय हिंद एंड बाय बाय.